नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि तिवारी प्राथमिक विद्यालय वशीरतगंज में प्रधान शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। मैं उन्नाव जिले से बिलोंग करती हूँ। उन्नाव जिला लखनऊ के बिल्कुल समीप का एक जिला है। उन्नाव जिले को साहित्यिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। उन्नाव जिला चंद्रशेखर आजाद और महान कवि महाप्राण निराला जी से भी संबंध रखता है, जिसकी वजह से उन्नाव बहुत ही प्रचलित जिला है। मैं उन्नाव जिले के बिछिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय वशीरतगंज में हेड मास्टर के तौर पे कार्यरत हूँ। मैंने इंग्लिश में एमए और पीएचडी किया है। उसके पश्चात बीएड और बीटीसी करके मैंने अध्यापन को अपना कार्य चुना है। मैं पिछले 16 वर्षों से अध्यापक के तौर पे कार्य कर रही हूँ। मैं अपने विद्यालय में 3 साल पूर्व प्रधान शिक्षक के पद पे नियुक्त की गई थी और इस विद्यालय में वर्तमान समय में 103 विद्यार्थी हैं जो कि पढ़ रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में पढ़ाते समय हमें कई बार अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं जिस स्थान पर पढ़ा रही हूँ वो एक ग्रामीण क्षेत्र है, एक छोटा सा गांव है, जहाँ पे मुझे मेन जो समस्या थी वो थी बच्चों का इंग्लिश का नॉलेज बहुत ही पुअर था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश था और मेरे बच्चे इंग्लिश में बोल ना पाए, इंग्लिश पढ़ ना पाए, तो मुझे बहुत दुख होता था। तो मेरी समस्या ये थी कि मैं इंग्लिश में बच्चों को किस तरह बहुत अच्छा सा ज्ञान दे पाऊँ या अपने बच्चों को उस लेवल पे ला सकूँ कि मेरे बच्चे पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सके, या फ्यूचर में जब वो हायर स्टडीज़ के लिए जाएं तो कहीं पे भी उन्हें इंग्लिश की वजह से अटकना ना पड़े। कि शून्य नवाचार के तहत हम अपने बच्चों को अनेक ऐसी गतिविधियां करा सकते हैं जिनके माध्यम से वो अपने ज्ञान को परिमार्जित कर सकते हैं। उनको पढ़ाना आसान हो जाता है, साथ ही साथ हमारे बच्चे समझने में भी इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। अनेक ऐसे नवाचार हैं जिनमें हमें कुछ खर्च नहीं करना है। छोटे छोटे से नवाचार हैं, जैसे पेपर का कोई भी एक छोटा सा टीएलएम बना दिया या दफ्ती का कोई भी टीएलएम बना दिया। छोटी छोटी सी गतिविधियां करा दी जिनमें कुछ खर्च नहीं होना है, महंगे महंगे टीएलएम खरीद के नहीं लाने हैं, मॉडल्स नहीं प्रिपेयर करने हैं। छोटी छोटी सी चीज़ों से ही हम अपने बच्चे के ज्ञान के स्तर को ऊपर तक ले जा सकते हैं। ये मैंने अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से ही सीखा। अरविंदो सोसाइटी से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं अरविंदो सोसाइटी से जुड़ी और अपने नवाचारों को दूसरे शिक्षकों के साथ साझा किए तथा दूसरे शिक्षकों के नवाचारों को अपनाया, उसके बाद से मेरे छात्रों के ज्ञान में काफ़ी उन्नति देखने को मिली है। इस समय कोविड के तहत हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, जिसमें भूपेंद्र नेगी जी हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ऐसी कई सारी चीज़ें सिखाई हैं जो हम इस कोविड के दौर में ऑनलाइन अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन कई ऐसे गेम्स हैं जिन्हें हम शेयर कर सकते हैं जो हमारे बच्चों के ज्ञान को वृद्धि दे सकते हैं। या कई सारी ऐसी गतिविधियां हैं, जैसे वर्कशीट प्रिपेयर करना है, आईसीटी के थ्रू पढ़ाना है, कई सारे वीडियोस हैं जिनको हम बच्चों के साथ शेयर करके उनके ज्ञान के स्तर को ऊपर ला सकते हैं। साथ ही साथ श्री अरविंदो सोसाइटी के साथ जुड़ के मैंने इनोवेटिव पाठशाला ऐप के बारे में जाना। इनोवेटिव पाठशाला ऐप एक ऐसा ऐप है जिसे हम जब भी खोलते हैं, जिस भी मीडियम से खोलते हैं या जिस भी टॉपिक को लेके हम उसमें कोई भी वीडियो सर्च करना चाहते हैं, हमें मिल जाता है। और इन वीडियोस को जब मैं अपने बच्चों के साथ, अपने छात्रों के साथ शेयर करती हूँ तो उन वीडियोस को देख के हमारे बच्चों का ज्ञान ठीक उसी तरह बढ़ता है जैसे हम उनके सामने बैठ के उन्हें पढ़ा रहे हों। क्योंकि बच्चे भी अपना फीडबैक देते हैं और वो बताते हैं कि मैम, जब हम इनोवेटिव पाठशाला ऐप के अंतर्गत वीडियोस देखते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जैसे कि आप पढ़ाती हैं बिल्कुल वैसे ही मुझे समझ आ जाता है। जब श्री अरविंदो सोसाइटी से मैं मिली, मैंने देखा कि इस सोसाइटी के माध्यम से कई ऐसे नवाचार हैं जो उन शिक्षकों के द्वारा ही बनाए गए हैं और उन शिक्षकों के द्वारा ही साझा किए गए हैं जो उन नवाचारों को अपने विद्यालय पे इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके फायदे जानते हैं और उसके बाद उससे शेयर करते हैं। तो मैंने भी उन कई नवाचारों को अपने यहाँ साझा किया, अपने बच्चों को उन नवाचारों के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया। जैसे कि इंग्लिश का मुझे नॉलेज इम्प्रूव करना था तो मैंने एक छोटा सा कार्डबोर्ड का डब्बा रख दिया क्लासरूम में और बच्चों से बोला कि हर बच्चा इसमें
हर शनिवार की सुबह एक इंग्लिश का वर्ड, उसका स्पेलिंग और मीनिंग लिख के लाएगा और इसमें अपना नाम लिखकर डाल देगा। शाम को बाल सभा के दौरान बच्चे उन पर्चियों को निकालते थे और जिसका नाम लिखा होता था वो बच्चा आकर उस पर्ची से उस वर्ड को पढ़ता था, उसकी स्पेलिंग बोलता था, मीनिंग बताता था। इस तरह से जब सब बच्चे आके उनको पढ़ते थे, इस तरह उनका जो वोकैबुलरी था वो बहुत ज़्यादा एनरिच होने लगा। साथ ही साथ एक हम लोगों ने इनोवेशन कर रखा है कि कीवर्ड्स का। बच्चा जब भी किसी एक्टिविटी के लिए जाएगा तो एवरीडे का एक कीवर्ड होता है जो कि बोर्ड पे लिख दिया जाता है और बच्चे को प्रतिदिन उस कीवर्ड को बोलना ही होता है, अगर वो वाटर के लिए जा रहा है या वॉशरूम के लिए जा रहा है। तो इस तरह प्रतिदिन जब बच्चा उसी वर्ड को कई बार बोलता है तो उस बच्चे को उस वर्ड का स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग अच्छे से आ जाता है। साथ ही साथ एक छोटा सा इनोवेशन था, जैसे कि डिक्शनरी प्रिपेयर कराना। हम लोगों ने बच्चों की डिक्शनरी प्रिपेयर करा दी। हर क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग हर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कम से कम 20 वर्ड्स हर बच्चे को लर्न करने होते थे, जो कि क्लास में आने की लगभग 2 महीने के अंदर बच्चे को लर्न हो जाते थे और उसका फ़ायदा उसे उसकी इंग्लिश की रीडिंग और राइटिंग दोनों में मिल रहा था। इस तरह से कई सारे ऐसे इनोवेशंस थे जो हमने इम्प्लीमेंट किया और उसका फ़ायदा हमें मिला। आज हमारे बच्चों की स्थिति ये कि मेरे बच्चे फ्लुएंटली इंग्लिश पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। बच्चों के इस प्रदर्शन और मेरी कार्य क्षमता को देखते हुए ब्लॉक के अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के रूप में मेरे विद्यालय को चयनित किया और आज मेरा विद्यालय इंग्लिश मीडियम वसीरतगंज विद्यालय के नाम से जाना जाता है। पिछले 2 वर्षों से मैं इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ा रही हूँ। मेरे बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जिसे देखते हुए इस वर्ष राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए मुझे चयनित किया गया और राज्य अध्यापक पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया गया है, जिसके लिए मैं अपने बच्चों का, श्री अरविंदो सोसाइटी का और अपने साथ के साथी अध्यापकों का धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मैं राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त करने का पूरा क्रेडिट अपने छात्रों को देती हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत की, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े हैं। उन इनोवेशंस को जो मैं अरविंदो सोसाइटी से सीख रही थी, उनके साथ इम्प्लीमेंट कर रही थी, उसके अनुरूप वो पढ़ रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। आज मेरा विद्यालय जिले के जाने माने विद्यालयों में से एक है और इस बात का मुझे गर्व है कि मैंने इन छोटे छोटे नवाचारों के तहत अपने बच्चों के ज्ञान के स्तर को इस लेवल तक ला पाई हूँ। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया और आज कई तरह के ऐसे अध्यापकों के नवाचारों को सीखने का तथा अपने स्वयं के नवाचारों को दूसरे अध्यापकों के साथ शेयर करने का मौका दिया। इसी के साथ ही मैं एक बार फिर से श्री अरविंदो सोसाइटी, उसके प्रशिक्षकों और HDFC बैंक को धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।